राम राम। साढ़े साती शनिदेव के साथ संबंध रखती है। इस समय जो भी इंसान साढ़े साती से गुजर रहा है, हो सकता है वह परेशानियां झेल रहा हो या हो सकता है वो सुखद समय से गुजर रहा हो, लेकिन शनिदेव का एक स्वभाव है कि वह कर्म फलदाता है। अब शनिदेव आपकी कुंडली में कैसे हैं, इस पर भी बात बेहद निर्भर करती है और आपने शनिदेव को कैसे रखा है, यानी कि अपने आचरण को आप कैसे बनाए हुए हैं, उस पर भी शनिदेव की साढ़े साती का प्रभाव बेहद निर्भर करता है। तो अब हम पहले बात करेंगे कि शनिदेव की साढ़े साती किन राशियों पर चल रही है। इस समय करंट जो बीत चुकी है उनकी मैं बात नहीं करूंगा। मकर राशि की बात करें तो ये शनिदेव के अंतिम पड़ाव यानी कि साढ़े साती के 5 साल इन लोगों के बीत चुके हैं, आखिर के 2.5 साल रहते हैं। कुंभ राशि की बात करें तो इनके 2.5 साल बीत चुके हैं साढ़े साती के और 5 साल अभी बैलेंस है। मीन राशि की बात करें तो इसमें शुरुआत हुई है शनि की साढ़े साती की तकरीबन 17 जनवरी के बाद तकरीबन 7.5 साल का भोग ये साढ़े साती का भोगेंगे। अब बात करते हैं शनिदेव की ढैया की। शनिदेव की ढैया इस समय वृश्चिक राशि पर चल रही है, क्योंकि शनिदेव वृश्चिक राशि से चौथे घर में गोचर कर रहे हैं तो ये ढैया का प्रभाव देंगे। इसके अलावा कर्क राशि में शनिदेव का गोचर होने के कारण अष्टम ढैया से कर्क राशि वाले लोग गुजर रहे हैं। तो शनिदेव, जैसा कि मैं कह रहा हूं आपको कि कर्म फल दाता है। हो सकता है आप इस जन्म में बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हो, किसी तरह का भी पाप कर्म ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको दुष्प्रभाव मिल रहे हो। और जो शनिदेव का समय होता है वह पूरी तरह से इंसान को प्यूरिफाई करने के लिए होता है। तो जब भी आप पर साढ़े साती या ढैया या शनि की महादशा या शनि की अंतरदशा का प्रभाव आए, अगर आप दुख भोग रहे हैं तो भी जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं वो आपके लिए लाभदायक होंगे। तो शनिदेव के इस समय में हमें बिल्कुल इस भाव में आ जाना चाहिए कि हम मुजरिम हैं। मुजरिम क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि इंसानी जीवन जीते हुए आपको कई बार खुद ही मालूम नहीं पड़ता आपसे पाप कर्म कब हो जाते हैं, क्योंकि इंसान खुद को हमेशा ठीक दृष्टि से ही देखता है और अपने किए गए फैसले या कर्मों को ठीक ही ठहराता है। अगर तो आप आत्मविवेचन करने के लिए पूरे खुले मन व खुली बुद्धि से विचार करते हैं तो आप तो पाप कर्म करेंगे ही नहीं, लेकिन कई बार हमारे पूर्वजों के और हमारे पाप कर्म आगे आते हैं, जिसके अनुसार आपको शनिदेव दुष्प्रभाव देते हैं। अब शनिदेव की ढैया, साढ़े साती, महादशा, अंतरदशा या शनि की उम्र में अगर आपको अच्छे फल लेने हैं तो मुजरिम का भाव आपके अंदर होना चाहिए। तो शनिदेव के मंदिर में आपको जरूर जाना चाहिए, जिसको भी इन राशियों के अनुसार ढैया या साढ़े साती है या शनि की महादशा, अंतरदशा या शनि की उम्र से गुजर रहे हैं। शनि की उम्र कौन सी है? 36 साल की उम्र मुख्य तौर पर हम शनिदेव की मानते हैं, यानी कि 36 से 39 साल तक की उम्र का समय ये तकरीबन शनिदेव के दायरे में आ जाता है। तो शनिदेव के आगे आपको प्रार्थना ये करनी है कि हे शनिदेव, मैं गुनहगार हूं, ये इंसानी जीवन जीते हुए मुझे कहां पर क्या करना चाहिए, कहां पर क्या नहीं करना चाहिए, कई बार इसका आभास नहीं रहा और जाने अनजाने मुझसे कुछ पाप कर्म हो गए हैं, इनको मैं स्वीकार करता हूं। आप दयालु हैं, मुझ पर दया की दृष्टि रखें और जितना हो सके मुझे कम सजा दीजिए। ये तो आप एक यानी कि दया भावना के भाव में जाकर शनिदेव के आगे प्रार्थना करेंगे तो शनिदेव हो सकता है कि आप पर अपनी क्रूर दृष्टि थोड़ी कम रखें, क्योंकि जब इंसान अपने गुनाहों को मान लेता है तो सामने वाला भी उसे कई बार माफ कर देता है या उसके लिए थोड़ी सी दया दृष्टि रखता है। लेकिन कानून
जो ग्रहों का है, देवी देवताओं का है, गलती अगर किसी ने की है तो मुक्त कभी नहीं होता, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो। तो माफी मांगने से शनिदेव की कुदृष्टि हो सकता है कि आप पर थोड़ी कम पड़े। शनिदेव वचनबद्ध हैं मंगल देव से कि जो भी आपकी कलयुग में भक्ति करेगा, आपकी शरण में जाएगा, उस पर मैं दुष्प्रभाव नहीं डालूंगा। तो अब आपको करना क्या है? शनिवार के दिन शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ आप भगवान हनुमान जी के आगे बैठकर करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि मुझे शनिदेव के दुष्प्रभावों से बचाएं। तो संध्या के समय हनुमान जी के आगे शनिवार के दिन जाकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी से ये प्रार्थना करें कि शनि देव के दुष्प्रभाव से मुझे बचाएं। अब आपको कितने समय तक ये पाठ करना है, ये आप खुद ही निर्धारित करें। वैसे तो 7.5 जिस पर लगी है उसे 7.5 साल करना चाहिए। अंतिम ढैया है 2.5 साल करना चाहिए। 2 ढैया रहती है यानी कि 5 साल का समय, तो 5 साल करना चाहिए। अगर ढैया अकेली लगी है तो 2.5 साल। आज के समय में अगर आप कलयुग के देवता हनुमान जी का उच्चारण करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो आपको कष्ट शनिदेव के और राहु देव के कम आएंगे। आपने एक सफेद कोरा कागज लेना है और उस कोरे कागज पर 21 बार राम जी का नाम लिखना है। राम 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 राम। और ये लिखने के बाद नीचे हस्ताक्षर करने हैं और हस्ताक्षर करने के बाद आपने ये कहना है हनुमान जी से, मैंने आपके इष्ट श्री राम जी की आराधना की है, उनका सिमरन किया है और इसके एवज में मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप मुझे शनिदेव के दुष्प्रभाव से बचाएं। देखिए, हनुमान जी भक्ति पर प्रसन्न होते हैं, प्रभु राम की भक्ति पर तो खास तौर पर हर्षित हो जाते हैं। इस समय में यानी कि 7.5 ढैया महादशा और उम्र के समय में तामसिक भोजन यानी कि नॉनवेज खाना, शराब पीना आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो ये शनिदेव आपको दुष्प्रभाव और ज्यादा देंगे और अगर आप छोड़ देंगे तो उम्मीद है कुछ दया आप पर बरसे। वैसे भी शराब पीने के बाद या मांस खाने के बाद अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो उसका फल भी कम मिलता है। देवता भी असुरीय शक्तियों से प्रधान लोगों से दूर रहते हैं, तो इस चीज का आपको खुद ध्यान रखना है। वैसे तामसिक भोजन त्याग देना ही अच्छा रहता है। तो ये छोटी छोटी बातें आप अगर ध्यान रखेंगे तो शनिदेव की जो ढैया है या दुष्प्रभाव है आपके जीवन में कम आएंगे। इस समय अगर आप शनिदेव के दुष्प्रभावों से गुजर रहे हों तो शनिदेव के कारक जो मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, आपके शहर में, आपके गांव में ऐसा कोई चौक चौराहा जरूर होगा जहां पर अपने रोजगार की तलाश में यानी कि दिहाड़ी लगाने के लिए खड़े होते होंगे। वहां पर आपको उनके साथ खड़ा हुआ चाय वाला भी मिल जाएगा। तो चाय वाले से चाय लेकर आप कम से कम 10 मजदूरों को जरूर पिलाएं और साथ में संभव हो सके तो एक पाव, जो कि मीठा पाव होता है, ठीक है, जिसको हम ब्रेड भी बोलते हैं, ऊपर से लाल होता है, मीठा पाव होता है, बंद बोलते हैं पंजाब में, ठीक है, तो वो साथ में आप दे सकते हैं। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। इस समय में अगर आप किसी से मजदूरी करा रहे हैं या कोई ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में है जो आपके लिए मजदूरी करता है, उससे कभी भी झगड़ा ना करें, उसका कभी भी हक ना मारें। संभव हो सके तो उसको उसकी मजदूरी से 5, 10, 20 रुपए बढ़ा कर दें। वो इसलिए कि इन लोगों को जो कि शनि के कारक माने जाते हैं, तो इनकी सेवा करने से एक किस्म से पाप ग्रहों का मुंह भरने वाली बात होती है, यानी कि उनसे क्षमा मांगनी होती है हमने। जब हम इनका इस समय हक मार जाते हैं तो हमें दुष्प्रभाव ज्यादा मिलता है।
तो इन बातों का ख्याल रखें। आपको शनिदेव की 7.5 ढैया उम्र या महादशा अंतरदशा में शनिदेव के दुष्प्रभावों में कमी आएगी। तो एक चीज जाते जाते और बता दूं, सुबह के समय में आलस्य पड़ता है जब शनिदेव आपकी कुंडली में खराब हो, तो सचेत हो जाएं। अगर आपको 7.5 लगी है, ढैया लगी है, महादशा लगी है, अंतरदशा है, शनि की उम्र है और आप सूर्य उदय होने के बाद उठ रहे हैं, तो फिर भी आपको शनिदेव दुष्प्रभाव देंगे। तो हनुमान जी की भक्ति तो है ही है, लेकिन मेष राशि में सूर्य देव का उदय होने के कारण मंगल का प्रभाव होता है। हम क्या करते हैं कि मंगल का समय सोते हुए ही बिता देते हैं, शाम को मंगल देव की भक्ति करते हैं, तो उसमें कई बार फलों में कमी आ जाती है। लेकिन आप अगर सुबह सूर्य उदय होने से पहले जाग जाएंगे, सूर्य देव की भक्ति करेंगे, तो मंगल देव की भक्ति अपने आप हो गई। सूर्य देव की भक्ति करने के लिए आपको सूर्य देव को जल नहीं देना, उनके मंत्र का जाप नहीं करना, ठीक है। सिर्फ सूर्य देव से पहले उठ के खड़े होके बस नमस्कार कर दीजिए सूर्य देव को। सूर्य देव को नमस्कार करने का मतलब है कि आपने सीधा नारायण को नमस्कार किया, और नारायण को नमस्कार करने का मतलब है कि आपने भगवान राम को नमस्कार किया, और भगवान राम को, नारायण को जो नमस्कार करता है, तो हनुमान जी स्वतः ही उसके पीछे उसकी रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो आलस्य को त्याग देना है, मेहनत को अपना लेना है, तो शनिदेव के दुष्परिणाम आपको आपके जीवन से कम होते हुए दिखाई देंगे। कई बार हम अपनी जन्म कुंडली के या वर्ष फल के उपाय करते रहते हैं और उधर से हमें 7.5 महादशा, अंतरदशा और शनि की उम्र का प्रभाव आ रहा होता है, और इन कारणों की वजह से हमें कई बार शनिदेव की जो छाया होती है इतनी जबरदस्त होती है कि आपको आपके किए हुए कर्मों में, अच्छे कर्मों यानी कि उपायों का फल तक नहीं मिलने देती। लेकिन ये उपाय किए हुए निष्फल नहीं जाते, ये कहीं ना कहीं जाकर आपको जरूर मिलेंगे। तो ऐसी आशा करता हूं कि मेरी जो ये व्याख्या है डिटेल में की गई है आपके साथ, आप इसे समझेंगे। एक बार में मेरी बात समझना आए तो वीडियो दोबारा देख लें, जांच लें, परख लें। तो ऐसी आशा करता हूं आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। तो अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।